डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवा इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन समझेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलिए रीड करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x axis। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है और हमें कहा गया है कि a और b को ज्वाइन करने पर एक लाइन फॉर्म हो रही है जो कि x एक्सिस से डिवाइड हो रही है। x एक्सिस से डिवाइड हो रही है मीन्स जो आपका पॉइंट है जिससे ये ए बी लाइन डिवाइड हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0 क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि जो हमारा डिवीजन का पॉइंट होगा, मतलब x एक्सिस से जो डिवीजन हो रहा है उसका जो पॉइंट होगा x, 0 उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें रेशियो निकालना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग रेशियो को लेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, जब भी हमें रेशियो फाइंड करना रहेगा तो हम लेट करेंगे। जो रेशियो में फाइंड करना है वो होगा k रेशियो 1। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, लेट द रेशियो इन विच, वो रेशियो जिसमें कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है, इन विच द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग, क्योंकि वो जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है वो दो पॉइंट से ज्वाइन करने पर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जो पहला पॉइंट है वो है 1, 5 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस b k रेशियो 1। ये जो आपकी लैंग्वेज है ये राइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि पता चले कि हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, क्योंकि लेट करेंगे, रेशियो लेट कर रहे हैं तो उसको एकदम स्पेसिफिक हमें शो करना रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है, जिससे आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। हमें दिया गया था कि एक ए पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1, -5 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5 और ए और बी को ज्वाइन किया गया तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई और वो डिवाइड हो रही है एक पॉइंट से। मान लीजिए कि वो पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, मतलब कि कोई ये जो आपका P पॉइंट है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो मीन्स जो हमारा ये पॉइंट हमें गिवन है वो है x, 0। हमें ये पॉइंट गिवन है। तो हमसे पहले पूछा गया है m1 और m2, मतलब कि रेशियो फाइंड करना है। उसके साथ साथ हमें पूछा गया है ये जो x है, x की वैल्यू भी निकालनी है, तभी तो हमारा एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। मतलब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन में कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मतलब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमारा ये क्या होता है, ये होता है x1, y1, ये होता है x और y। हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं जिससे आपको सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में ईजी रहे। और यहाँ पे x2, y2। अब सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वही करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो x और y है इसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे p, x एंड y, मतलब कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्या होगा हमारा p, x, y क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, ये होगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा। ये y कोऑर्डिनेट का क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा। अब चलिए फाइंड करते हैं, वैल्यू पुट करते जाएंगे हम लोग। इसका हमने क्या माना था, जो आपकी m की वैल्यू है वो हमने k मानी है और m2 की वैल्यू 1 मानी है। k रेशियो 1 माना है ना हम लोगों ने, m1 रेशियो m2, k रेशियो 1, तो ऐसे वैल्यू होगी हमारी। तो हम लोग पुट करेंगे k इंटू x2 की वैल्यू
माइनस का 4 है हमारा, प्लस लगाएंगे m2 की वैल्यू जो है वो 1 है हमें गिवन, x1 की वैल्यू 1 है, अपॉन करेंगे यहाँ पे k+1 राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हम लोग यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करेंगे, k इंटू y2 की वैल्यू है 5, प्लस लगाएंगे, m2 की वैल्यू हमारी 1 है, y1 की वैल्यू -5 है, अपॉन करेंगे k+1 राइट करेंगे। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा हमारा, आप ध्यान से देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे -4k आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, अपॉन करेंगे k+1 आएगा, कॉमा 5k, और यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 5 अपॉन k+1। तो आपके p x, y मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है, हम लोग राइट कर देते हैं सबसे पहले। ये तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, और उसके साथ साथ हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें कुछ गिवन भी तो है, क्योंकि एक्स एक्सिस से वो हो रहा है ना, तो वो हमें वाई कोऑर्डिनेट 0 गिवन है। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। क्या हमें पता है, हमें पता है कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। मीन्स कि जो आपकी ये वैल्यू है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट का जो आपका ये वाला पॉइंट आया है, ये भी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और हमें जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे मिली है, जो हमारा पी पॉइंट है, ये 0 है। तो हम लोग इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, रेशियो। चलिए फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि हम लोग 0 को आपकी इस कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे अपॉन k+1। हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। ये इधर k+1 इधर इनटू में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5k - 5। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 5k - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस -5 को इस साइड भेजेंगे तो ये +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद k इज इक्वल टू हमारा आएगा 5/5, मीन्स ये कैंसिल आउट होंगे, 1 आएगा। तो जो हमने रेशियो माना था वो था k/1। तो ये हम लोग राइट कर सकते हैं k/1। तो हमारी जो वैल्यू आएगी रेशियो की, m1/m2 इज इक्वल टू k/1 इज इक्वल टू 1/1। तो जो हमारा m1/m2 आया है वो आया है 1/1। तो हमारा रेशियो तो आ चुका है। अब हमसे पॉइंट ऑफ जो हमारे डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के, वो भी हमें पूछा गया था। तो रेशियो हमारा 1 आ चुका है। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। 1/1 आ चुका है वैल्यू। हमने इस पेज में यहाँ पे फाइंड किया था ना कि डिवीजन, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने निकाले थे सेक्शन फॉर्मूला से। अब इसी कोऑर्डिनेट्स में हम लोग सिर्फ k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एक्स एक्सिस, जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो। एक्स एक्सिस जो है लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन द रेशियो 1/1। तो इसका मतलब है जो डिवीजन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को राइट कर लिया है। अब चलिए हम लोग सिंपली k की वैल्यू पुट करेंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। k की वैल्यू हमारी 1 है, सिंपली k से हम लोग 1 को रिप्लेस करेंगे। चलिए पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा आएगा 1+1, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे 5 × 1 - 5/1+1 ब्रैकेट लगा देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आएगा -4, उसके बाद +1/2, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे 5 -5/2। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए। यहाँ पे हमारा आएगा -3/2। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 0/2। दैट मीन्स
कि जो हमारा पी एक्स कॉमा वाई आएगा वो आएगा -3/2 कॉमा 0। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं और हमारा जो रेशियो था वो भी आ चुका है। इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आप क्लास 9th या फिर क्लास 10th में हैं और आपको पूरा कोर्स एक ही चैनल पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th का फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।